बस काटो, चिपकाओ और हो गया मैजिक। सीरियसली इतना इजी डीआईवाई आज तक नहीं देखा होगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं एक सुपर ट्रेंडी, सुपर वायरल और सुपर क्यूट डीआईवाई पुल आउट फ्लिप कार्ड। मतलब एक ऐसा कार्ड जिससे आप बस पुल करो और एक के बाद एक पेजेस फ्लिप होते जाएंगे लाइक अ मिनी सरप्राइज ट्रेल। और बेस्ट पार्ट, इसमें आप अपने लव वंस के लिए इतनी सारी बातें लिख सकते हो कि वो इमोशनल भी हो जाएंगे और इम्प्रेस भी। वैसे ये ट्रेंड अभी बहुत वायरल चल रहा है, क्या तुम मेरे लिए इतना लिख पाओगे क्वेश्चन मार्क। और ऑनेस्टली अगर किसी ने मेरे लिए ऐसा कार्ड बनाया ना तो मैं तो तुरंत पिघल जाऊंगी। सो आज हम वही रिक्रिएट करने वाले हैं बट अपने क्यूट एस्थेटिक ट्विस्ट के साथ। आपको कुछ नहीं, बस पेपर्स चाहिए, फेविकॉल चाहिए और थोड़े से स्टिकर्स या डूडल्स। नो फैंसी मटेरियल्स, नो स्ट्रेस, सुपर बजट फ्रेंडली। चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे ना मैं एक वेस्ट अमेज़न के पार्सल का पेपर ले रही हूँ। आप चाहो तो नॉर्मली ब्राउन पेपर भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं ये वाला पेपर इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ये वैसे भी फेंकने में जाता और ये थोड़ा क्रम्बल हुआ था, तो ये और एस्थेटिक लुक क्रिएट कर रहा था। एंड मेरे पास ब्राउन पेपर अवेलेबल नहीं था, मुझे यही यूज़ करना पड़ा। आप चाहो तो कोई भी यूज़ कर सकते हो। तो हमें यहाँ पे ना एक बुक टाइप का क्रिएट करना है ताकि दो पेपर स्टिक होके इजीली लाइक ओपनिंग वाला पेपर बन जाए। तो यहाँ पे हम इसे स्टिक कर देते हैं एंड अब ये एस्थेटिक भी दिख रहा है और हमारा काम भी हो गया। बट एक साइड थोड़ा एम्प्टी लग रहा था तो उसे भी थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। तो मैंने सिमिलरली वही ब्राउन पेपर यूज़ करके एक साइड और चिपका दिया है। एंड नाउ अब हम फ्रंट पेज को थोड़ा सा डेकोरेट करते हैं। तो ये जो आप लिखा हुआ पेपर का कटआउट देख रहे हो, ये भी वो अमेज़न के पार्सल का ही पेपर है, तो उसे हम स्टिक कर लेंगे। आपको बस अपने हाथों से उस पेपर को फाड़ना है और कुछ नहीं। कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं कि सीजर लेके आप उसे एकदम शेप में कट कर रहे हो। बस फाड़ो और चिपकाओ। एंड यहाँ पे मैंने ईवल आई के डूडल पहले से क्रिएट करके रखे थे, तो मैंने उसे ही चिपका दिया। आप चाहो तो बस कलर लेके ड्रॉ कर लो एंड दैट्स ऑल। एंड इसे थोड़ा और डेकोरेट करेंगे, तो मैं यहाँ पे एक ईवल आई को बीच से हाफ कट करके ऊपर की तरफ चिपका दे रही हूँ ताकि ये सिमेट्रिकल लगे। इसे भी चिपका लेते हैं एंड देयर यू गो। हमारा फर्स्ट पेपर लाइक फ्रंट पेज रेडी है। आप चाहो तो इसमें आपको जिसको भी देना हो उसका नाम लिख सकते हो, थोड़ा कंटेंट ऐड कर सकते हो एंड जो भी लिखना हो वो लिख सकते हो। एंड ऑफ कोर्स मैं इसमें आपको कुछ भी लिख के नहीं दिखा रही हूँ, बस कैसे बनाना है वो दिखा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं इसमें लिखना चालू की तो ये पता नहीं वीडियो कब ख़त्म होगी। अब सेम प्रोसेस रिपीट करके हम पेपर को फाड़ कर बीच के साइड चिपका देंगे ताकि वो दो लाइन का जो गैप दिख रहा है वो भी ना दिखे एंड हमारा पेपर का थीम एक जैसा दिखे। इसमें भी हम ग्लू ऐड करेंगे और चिपका देंगे। अब ऐसे ही हमें पूरे पेजेस को डेकोरेट करना है एंड आप चाहो तो इसको अपने मन से भी डेकोरेट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको मेरे ही जैसे बनाना हो, तो इट्स अप टू यू। आप चाहो तो कलर्स यूज़ कर सकते हो, ड्राइंग कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। एंड अब हमें ये छोटे साइज़ के क्राफ्ट पेपर्स लेने हैं। आप चाहो तो बड़े A4 शीट भी ले सकते हो, बट इतना सारा मैं क्या ही लिखती इसमें, इसलिए मैंने A5 साइज़ लिया है। आप चाहो तो एक कलर का भी पेपर यूज़ कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा फन करना चाह रही थी, इस वजह से मैंने कलरफुल पेपर्स लिए हैं। एंड अब हमें एक के बाद एक सारे कलर्स को अलाइन करके चिपकाना है। यहाँ पे हमने 2 स्टिक कर लिए हैं। सिमिलरली हम उसे स्टिक करते जाएंगे एंड एक ट्रेल क्रिएट करते जाएंगे। धीरे धीरे एक लंबी ट्रेल बनते जाएगी, बस आपको ग्लू ऐड करना है और स्टिक करना है, दैट्स ऑल। यहाँ पे मैंने कलर ऑर्गेनाइज करके वो किए कि कौन से कलर के बाद कौन सा कलर आना चाहिए। आप चाहो तो रैंडमली भी कर सकते हो, बट मुझे ये थोड़ा सा एस्थेटिक लुकिंग चाहिए था, इसलिए मैंने कलर्स डिसाइड करे कि ग्रीन के बाद ऑरेंज आएगा, ऑरेंज के बाद पर्पल आएगा। तो
ये सब आपके ऊपर है कि आपको कैसे करना है। एंड या अब इसे स्टिक करते हैं। नाउ नेक्स्ट ग्लू ऐड करो एंड स्टिक करो एंड प्रेस करो। नाउ नेक्स्ट एंड मैंने यहाँ पे 6 to 7 कलर्स लिए हैं। आप चाहो तो 10, 20, 50, 100 जितने लेने हो उतने ले सकते हो। तो बस सेम प्रोसेस रिपीट करना है। एंड दिस इज द लास्ट। हम ग्लू ऐड करेंगे और स्टिक करेंगे। तो यहाँ पे हमने ग्लू ऐड कर लिया है। अब इसको ऐसे स्टिक कर देंगे। उसके बाद अब हम एक एक को फोल्ड करेंगे। सो ये रही हमारी ट्रेल। अब हम स्टार्ट करते हैं फोल्डिंग। सो यहाँ पे मैं सबसे फर्स्ट कलर जो रखने वाली हूँ वो ब्लू है। तो हम ब्लू को ऐसे फोल्ड करेंगे एंड सेंटर पे स्टिक करेंगे, बट ब्लू के ऊपर पूरा ग्लू लगेगा। तो सबसे पहले सारे पेपर्स को फोल्ड कर लेते हैं। एंड अब आप लोग मेरे ऊपर आओ। इससे पहले मैं ही क्लियर कर देती हूँ कि ये अनइवन दिखेंगे वाइल फोल्डिंग, क्योंकि हमने अलग अलग कलर्स यूज़ किए। अगर आप सॉलिड कलर यूज़ करोगे तो ये चीज़ें पता नहीं चलेंगी, बट यहाँ पे मैंने कलरफुल पेपर यूज़ किए हैं तो वो ऐसे छोटे बड़े फोल्ड्स आपको पीछे के कलर्स दिखेंगे। तो आप चाहो तो उसको अलग तरीके से फोल्ड करके स्टिक कर सकते हो या नॉर्मली ऐसे भी रख सकते हो, क्योंकि वो क्यूट ही लगेगा बिकॉज कलरफुल है। सो अब आते हैं स्टिकिंग पार्ट पे। तो ब्लू कलर के पीछे हमें पूरा ग्लू ऐड करना है, लाइक ऑल द 4 साइड्स। तो जल्दी से ग्लू ऐड कर लेते हैं एंड चिपका दो। तो इसे फ्लिप किया एंड सेंटर प्लेस करके स्टिक किया। उसके बाद प्रेस कर लेना अच्छे से। एंड नाउ यू कैन सी कि कैसे ये पुल आउट हो रहा है। अब करते हैं इसे थोड़ा डेकोरेट। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ पुल मी, एंड इसे मैं इविल आई के कलर का थीम के साथ जाऊंगी। तो यहाँ पे मैं लाइट ब्लू कलर यूज कर रही हूँ एंड देन मैं उसके नीचे थोड़ा बहुत डेकोरेट डार्क ब्लू कलर से करूंगी, जो आपको देखने मिलेगा आगे। तो यहाँ पे पुल एंड देन मी। आप चाहो तो इसको और भी क्रिएटिव कर सकते हो, स्टिकर्स ऐड कर सकते हो और कलरफुल भी बना सकते हो, तो वो आपके ऊपर है। एंड देन यहाँ पे अब मैं पिंक पेपर को ऐसे हाफ फोल्ड कर रही हूँ एंड उसके ऊपर जो हमारा कट वाला चीज़ बचा था वो हम ऐड करेंगे। सो अब यहाँ से बेसिकली हमें सिर्फ पेस्ट करना है एंड चिपका के डेकोरेट करना है। दैट्स ऑल। हमारा मेन कार्ड ऑलरेडी रेडी हो चुका है। सो इसे स्टिक करना है एंड डेकोरेट करना है। तो अब इसके अंदर वाले पार्ट को डेकोरेट करने से पहले जो ये पेपर है उसे डेकोरेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ और डिफरेंट साइजेस की इविल आई स्टिक करूँगी, जैसा कि आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हमने ग्लू ऐड किया और स्टिक किया। सिमिलरली छोटे वाले को भी कर लेंगे। एंड मुझे इस पेपर को भी एक सिमेट्री में रखना था, सो हम इसी के स्लैंट में ऊपर साइड पे सेम पैटर्न रिपीट करेंगे विद द इविल आई। तो हम इसे लगाएंगे एंड सेम छोटी वाली इविल आई भी स्टिक कर देंगे, सो वो एक लाइन में दिखेगा। फिर ये देख सकते हो आप सिमेट्री में लग रहा था। एंड नाउ थोड़ी सी और डिटेल्स हम ऐड करेंगे विद द डार्क ब्लू, जैसा कि मैंने पहले बताया था। तो ये हो गया। एंड देन अब थोड़ा सा जो ब्लैंक पेपर है उसे थोड़ा और डेकोरेट करते हैं। तो यहाँ पे अगेन मैं सेम पेपर का यूज़ कर रही हूँ एंड इसे हम फाड़ लेंगे एंड स्टिक करेंगे।
इसमें हम ग्लू ऐड करेंगे एंड देन स्टिक। सो ग्लू ऐड हो गया है, नाउ लेट्स स्टिक। ये हो गया एंड अगेन मैं इसमें कुछ और ऐड नहीं करूँगी। आप चाहो तो आप अपना मैसेज ऐड कर सकते हो, जो भी आपको लिखना हो। एंड अब आते हैं थोड़ा सा जो अंदर के पेपर है उसे डेकोरेट करने हैं। तो इसमें मैं ना रैंडम प्लेस कर करके स्टिकर्स या फिर आप चाहो तो डूडल ऐड कर सकते हो, ड्रॉ करके कट कर सकते हो, या फिर बिना कुछ किए ही सिर्फ बड़े बड़े मैसेज ऐड कर सकते हो। सो यहाँ पे मैं स्टिकर ऐड कर रही हूँ एंड अलग अलग एरियाज पे डिफरेंट डिफरेंट डूडल ऐड करूँगी, बट बहुत ज़्यादा नहीं करूँगी बिकॉज मेरे को इसे बहुत सिंपल रखना था, क्योंकि इवेंचुअली इसमें बहुत सारा मैसेज कंटेंट आएगा तो ये बहुत ज़्यादा भरा हुआ दिखेगा। तो जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल हम इसे रखेंगे। एंड आप इसमें कलर कोऑर्डिनेट भी कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। सो अब अलग अलग पेजेस में रैंडम मेरे को जहाँ जहाँ समझ आ रहा था मैं वहाँ वहाँ स्टिकर्स ऐड कर रही हूँ। जो मैंने ड्रॉ किए थे उसी को मैंने कट किया है। आप चाहो तो इमोजी वाले स्टिकर्स, लेटर्स, कुछ भी ऐड कर सकते हो। तो बस चिपकाते जाओ, जो है सब चिपका दो। सो ये थोड़ा सा हुआ एंड देन अब इसे अच्छे से फोल्ड करना है, क्योंकि हम लाइंस के बीच में भी ऐड कर रहे हैं तो वो फोल्ड होने में इशू ना हो, इसलिए साथ साथ में हम फोल्ड करते जाएंगे। एंड देन अगेन मैं यहाँ पे एक वाइट पेपर को कट करके, कट भी नहीं फाड़ के चिपका रही हूँ, ताकि वो एस्थेटिक लुक क्रिएट करे, वो जैसे जर्नलिंग में होता है उस टाइप का। एंड देन ऐसे सारे पेपर्स को हमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ऐड करके डेकोरेट करना है। दैट्स इट। सो मैं यहाँ पे थोड़ा सा प्लेसिंग फिगर आउट कर रही थी कि कैसे स्टिक करना है एंड बस चिपकाते जाओ। सो यहाँ पे मैंने एक वाइट पेपर ऐड किया है एंड देन उसके ऊपर वो लिखा हुआ जो है वो ऐड करूँगी, ताकि उसका लुक थोड़ा एनहांस हो जाए, क्योंकि वो कलर में दब रहा था तो ये सब फिगर आउट करना पड़ेगा एंड देन स्टिक करना है। अभी भी बहुत से पेपर हमारे खाली बचे हुए हैं, तो यहाँ पे मैं वाइट हार्ट ऐड कर रही हूँ। देन एक में सिर्फ स्क्वायर पेपर ऐड करूँगी इन द पिंक, सो लाइक वाइट का एक छोटा सा स्क्वायर कट करके स्टिक करेंगे। देन उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा बचा है ऑरेंज कलर का पेपर। उसमें मैं क्या ऐड करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने उसमें डूडल लाइंस ऐड की है विथ सम ब्लैक मार्कर। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा और इसमें डिटेल ऐड कर रही थी, क्योंकि मुझे ये बहुत ब्लैंक लग रहा था। सो इसे भी हमने स्टिक कर दिया। एंड देन मूविंग टू द ऑरेंज, यहाँ पे मैं सिंपली लाइंस ड्रॉ करने वाली हूँ विथ द एक्रेलिक मार्कर। सो बस एक स्क्वायर फॉर्म में डॉटेड लाइंस ऐड कर रही हूँ। एंड देन अगर आपको इस पे कंटेंट लिखना है तो आप चाहो तो इसके लाइंस के बाहर ऐड करके फोटो पेस्ट कर सकते हो, या फिर चाहो तो अंदर की साइड पे कुछ भी मैसेज लिख सकते हो एंड बाहर थोड़ा और डेकोरेट कर सकते हो। इट्स ऑल अप टू यू। सो वी आर डन विथ दिस एंड या अब इसमें मैं एक छोटा सा मैसेज आप लोग के आइडिया के लिए ऐड कर देती हूँ, दैट यू विल ऑलवेज बी माई 1111।
दिया एंड वी आर डन। यहाँ पे आप चाहो तो जो मन हो वो लिख सकते हो, क्यूट मैसेज, मेमोरी या फिर लाइंस, पोएट्री, आपको जो भी इच्छा हो वो आप ऐड कर सकते हो। एंड आप चाहो तो इसके फ्रंट में भी आप लिख सकते हो एंड आप चाहो तो इसके बैक साइड में भी आप लिख सकते हो, लाइक पीछे पे। सो इट्स लाइक नेवर एंडिंग एंड ट्रस्ट मी, जितना लंबा कार्ड उतना ज़्यादा प्यार फील होता है। सो या एंड अब जब आपके लव्ड वंस इसे पुल करेंगे तो एक के बाद एक पेजेस फ्लिप होते जाएंगे लाइक अ नेवर एंडिंग सरप्राइज। और ऑनेस्टली इट लुक्स सो सेटिस्फाइंग। एंड अब ऑनेस्टली बताओ, तुम अपने किस स्पेशल पर्सन के लिए इतना लिख पाओगे? कमेंट में ज़रूर बताना। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो सो लाइक करो, शेयर करो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। एंड यार जल्दी जाओ और आप भी बनाओ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल दैट बाय बाय एंड जल्दी जाओ और पुल करो।